यह लोग आरोप लगाते हैं कि माननीय मंत्री जी फोन नहीं उठाते हैं, अरविंद जी फोन नहीं लगाते हैं, लेकिन हम खुद कितना किसी का फोन उठा लेते हैं ये बड़ा मुश्किल है, हम अपने को नहीं देख पाते हैं। जब नेताजी 2012-2009 आप चुनाव जब देखेंगे तो कोई लड़ने को तैयार नहीं था। कहीं नेताजी अपने रसना से अपनी औरत को लड़ाते थे, कहीं खुद लड़ते थे, कहीं महेंद्र जी लड़ते, कहीं अरविंद जी लड़ते थे, क्योंकि कोई टिकट लेने को तैयार नहीं। तो शुरुआती दौर होता है। जब आज स्थिति है, आज नेताजी के पीछे लोग लाइन लगाए हुए कि हमारा टिकट दे दो, फला जगह से हम लड़ने के लिए इच्छुक है, लेकिन एक समय था शुरुआती दौर में कोई लड़ने को तैयार नहीं था। एक मानसिकता बना लिए हैं, परदेसी हैं, किससे फाइट करेंगे, हमारा धंधा है। तो कल हो सकता है भाई देखिए, नेता चुनाव लड़ना वही सक्षम है इस बात के लिए तैयार हो जाए कि हमको सबको फेस करना है। राजनीति में जब आओगे आप जो है तो ये चीजें क्लियर हो जाए, तभी आप सक्षम है कि आप सबसे दुश्मनी सबसे लड़ सकते हैं। तो क्षमता अभी भी उत्तर भारतीय खास करके अपने समाज की नहीं है, क्योंकि नमस्कार, स्वागत है राजभर एक्सप्रेस में। इस समय हम विद्या विहार में हैं और यहाँ पे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी द्वारा राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का विजय दिवस मनाया गया। और हमारे साथ हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी महाराष्ट्र के अध्यक्ष उमा शंकर राजभर जी हैं। तमाम मुद्दों पे बात करेंगे, जिस हिसाब से पार्टी महाराष्ट्र में चल रही है, क्या बदलाव होंगे। कि बहुत से जैसे अजय राय जी ने कहा कि महाराष्ट्र में पार्टी तो है लेकिन हलचल कोई नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। और चुनाव 2017 में हम लोग लड़े थे, हमें चाहिए कि जो चुनाव आता है, नगर सेवक का चुनाव आता है या विधायक का चुनाव आता है, तो हमें लड़ना चाहिए। तो सभी मुद्दों पे चर्चा करेंगे। तो सर, स्वागत है हमारे चैनल में। विजय दिवस के मौके पे क्या कहना चाहेंगे? आज हम 10 जून को ही विजय दिवस था और पार्टी का आदेश था कि पूरे देश में विजय दिवस मनाया जाए, लेकिन हम आर्थिक राजधानी मुंबई में रहते हैं, सभी कामकाजू लोग हैं जो भी यहाँ पे लोग रहते हैं, तो ये तय हुआ कि संडे के दिन, रविवार के दिन सब खाली रहते हैं, फ्री रहते हैं, तो उस दिन एक कार्यक्रम रखा जाए। तो आज के दिन जो है कार्यक्रम रखा गया और तमाम जो पदाधिकारीगण हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं और समाज के तमाम सूचकों ने यहाँ आए। और हमारे मुख्य अतिथि के तौर पे भाई संजय निरुपम जी थे, आए, अपनी बातें रखा। इतिहासकार चंद्रभान जी को बुलाया गया था कि लोगों तो के जन जन तक इतिहास जाना चाहिए। प्रवीण छेड़ा जी वह आए और उन्होंने अपनी बातों को रखा और उन्होंने भी कहा कि हम महाराजा सुहेलदेव चौक, वाचनालय, जो भी घाटकोपर की डिमांड रहेगी हम यहाँ पे पास करा के देंगे, क्योंकि वो मनोनीत नगर सेवक हैं और विपक्ष के नेता रह चुके हैं नगर पालिका में। तो ये कार्यक्रम काफ़ी सफल रहा, क्योंकि कम समय में ये कार्यक्रम तय किया गया। कार्यक्रम तो एक्चुअली में ये तय था मई से ही कार्यक्रम का नियोजन किया जा रहा था और ये कार्यक्रम रखना था हमें दहीसर, जिसके बारे में भाई सूबेदार जी से बात हुई थी। हमारे घनश्याम विश्वकर्मा जी हैं, एक हाल है, वो हाल को तय किया गया था। आज सब कुछ बातें तय हो गई थी, लेकिन जिसके भरोसे किया जा रहा था कोई उस कार्यक्रम को लेने के लिए तैयार नहीं था। अनिल राजभर करके हैं, हमको लगता है जिला पंचायत को भी तैयारी कर रहे हैं, कांदीवली में रहते हैं। उन्होंने कहा कि हम कार्यक्रम देखेंगे, लेकिन अब वो गाँव में चले गए, कुछ मूर्ति का उद्घाटन है, वहाँ चले गए। तो मैं उनको फ़ोन किया, गांव में मैं भी था उस समय, तो मैंने फ़ोन किया कि भाई कार्यक्रम है कि भैया मैं तो आ गया हूँ गांव में। तो तत्काल में तुरंत हमने रमेश जी को फ़ोन किया, रवि जी को, कि अगर वहाँ नहीं हो पा रहा है तो थाना में कार्यक्रम कर लिया जाए। हमारे वहाँ पे गणेश सालवी जी नगर सेवक हैं आपके, और शिवसेना के और भी बड़े थाना में नगर सेवक हैं, राम रूपाली साहब हैं। ये हुआ कि आप रखेंगे तो अपनी बातें आप बता सकते हैं लोगों के बीच में जो है, लेकिन 1-2 हफ्ते तक ये बातें चली रवि और रमेश जी में। और मुझे लगता है 7 तारीख को मुझे आना था मुंबई और 6 तारीख को लोगों ने फ़ोन किया कि भैया ऐसा ऐसा है, हाल देख लिया गया है, पेमेंट कैसा होगा। तो उनके पेमेंट मैं करवा दूंगा, पेमेंट का इशू नहीं है, आप तय करिए। लेकिन बहुत हाई था उसका। शाम तक बोले ये लोग कि हम कार्यक्रम बताते हैं आपको, लेकिन शाम को फ़ोन किया तो हमने कहा कि हमारी शाम को फ्लाइट है, मैं संडे को वहाँ से निकल रहा हूँ। रात में आया, सुबह हमको स्कूल, सुबह फिर बात किया इन लोगों से, कार्यक्रम क्या पोजीशन है, तो बोले बस हम बता रहे हैं अभी। फिर तत्काल में फिर हमने, हमारे युवा अध्यक्ष मुंबई के हैं पंकज राजभर जी, उनको भी जुनून था चुनाव लड़ने का उत्तर प्रदेश में। यहाँ आने के बाद इस बार थोड़ा ठंडा हो गए, तो उनको मैंने कहा कि मलाड में संख्या ज़्यादा है, वहाँ कार्यक्रम लगाइए।
तो उन्होंने जगह जगह देखा तो कहा भैया कि बहुत कास्ट, यहाँ के जो हाल है बहुत कास्टली है, 1 लाख के ऊपर बजट जा रहा था। तो हमने कहा तत्काल में ये रखना बड़ा मुश्किल है, 1 लाख का बजट, हम भी गांव से आए हैं तो तत्काल में नहीं कर पाएंगे। तो तुरंत फिर मैंने रिवर्स 3 लोगों से फ़ोन किया, तो लोग बोले कि मैं रमेश और रवि जी को मैं करवा रहा हूँ। तो मैं, ये हो गया मंगलवार, ये कार्यक्रम तय था 10 तारीख को। फिर हम लेट होने की वजह से, क्योंकि प्रचार प्रसार लोगों तक पहुंच नहीं पाती बात, तो हमने कहा कि अरे बहुत मुश्किल है 10 तारीख को, हम ऐसा करते हैं कार्यक्रम को हम संडे कर देते हैं। और सोमवार तक हमको निर्णय नहीं ले पाए, हम मंगलवार को तुरंत आए और दीपचंद भाई को फ़ोन किए। तो हमने आर्यन गांधी के लिए फ़ोन किया कि देखिए जरा आपका पहचान का, राजेश भाई साहब से मेरी बात हुई, इन्होंने कहा कि ऐसा करिए, थाना मत रखिए, आप सेंटर में रखिए जिससे सब लोग, आज सबके लिए सुविधा हो। आप दीपचंद भाई से संपर्क करिए, जो हाल था स्कूल वाला वहाँ रखिए। और मैं तुरंत इनको फ़ोन किया कि मेरा नंबर मुझे कम से कम इस स्कूल का हमको दीजिए, और तत्काल में ये दे नहीं पाए। लेकिन मैं 2 बजे खुद आ गया, अपने एक मित्र को कहा कि जाइए, दिनेश भाई को फ़ोन किया जो जिला अध्यक्ष यहाँ के हैं, तो उस समय नासिक में किसी काम के गए हुए थे। तो मैं खुद आ गया 2 बजे, आर्यन गांधी में गया, वहाँ तो उन्होंने बताया कि रिपेयरिंग का काम चल रहा है, वहाँ संभव नहीं है। तो उन्होंने हाल को सजेस्ट किया कि यहाँ जाइए, और यहाँ हमको अपने बजट में दिखा, और तुरंत तत्काल हमने उनको पैसा दिया, ये कार्यक्रम संडे को तय होगा। और तुरंत हमने रमेश भाई, रवि भाई को बता दिया कि हमारा कार्यक्रम वहाँ पे नियोजित हो चुका है। दूसरे दिन हमको लगता है कि आपको मैंने बता दिया, उसी दिन सेम डे जो ही मैंने यहाँ पैसा दे के निकले कि ये कार्यक्रम ऐसा ऐसा है, आप तुरंत मैसेज करा दीजिए जो है, क्योंकि बहुत कम समय है। और तुरंत हमने जो यहाँ किसको बुलाना है, समस्या ये भी थी क्योंकि एक तो लोकल यहाँ पे जो हमारे बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं उत्तर भारतीयों में, शारदा प्रसाद सिंह पीछे ही रहते हैं, लेकिन उनका स्वास्थ्य एक्चुअली में 96 साल के हैं वो, तो उनका चलना फिरना बहुत समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमने कहा एक हो जाते हैं, प्रवीण भाई छेड़ा जी यहाँ के मनोनीत नगर सेवक है हमारे सम्मत, तो उनको फ़ोन से संपर्क किया वो अपना, और निरुपम जी को मैंने कहा, तुरंत कहा ठीक है आप रखिए मैं आ जाऊँगा जो है। तो इस तरह से कार्यक्रम की रूपरेखा बनी, और 2-3 दिनों में ही प्रचार प्रसार हुआ, और सभी लोगों को बोला, क्योंकि सब लोग, हमको भी समझ में आता है कि लोग गांव से आए हैं। लेकिन समस्या इस बात की है कि यह लोग आरोप लगाते हैं कि माननीय मंत्री जी फ़ोन नहीं उठाते हैं, अरविंद जी फ़ोन नहीं लगाते हैं, लेकिन हम खुद कितना किसी का फ़ोन उठा लेते हैं ये बड़ा मुश्किल है, हम अपने को नहीं देख पाते हैं। तो आज भी और कार्यक्रम कहते हैं कि भाई आपने हमको बताया नहीं कार्यक्रम के लिए, तो भी फिलहाल उस दिन मैंने फ़ोन किया इनको, राजेश को फ़ोन किया, अजय भाई को मैंने फ़ोन किया कि जरा आप बता दीजिए कार्यक्रम ऐसा ऐसा। फिर भी तो यह चीज़ें हैं भाई, पद आप है, आपकी पद की गरिमा रखिए, तो यह मत आरोप लगाइए कि हम नेताजी फ़ोन नहीं उठाते, अरविंद जी फ़ोन नहीं लगाते उठाते, या अरुण जी फ़ोन नहीं, तो हम कितना किसका सक्षम है जवाब देने में, उस बात को देखिए। तो ये कार्यक्रम काफ़ी सफल रहा, और यह भी है ये पहली बार कार्यक्रम विजय दिवस मनाया जा रहा है, प्रयास था, क्योंकि मैं जो यहाँ संगठन महाराष्ट्र में चलता है, जब उस समय मैं कोषाध्यक्ष रहा 2008-9 में, तो एक परिपाटी मैंने शुरू किया, ये जो गैदरिंग होती है खाने का, क्योंकि महिलाओं को, क्योंकि देखिए हमारी जो भागीदारी तब तक हम सफल नहीं होंगे, चाहे एज ए पार्टी करके, एज ए संगठन करके, जब तक आधी आबादी का हम नेतृत्व नहीं कर पाएंगे। तो यह हमने प्रयास किया कि कैसे लोग आएंगे, तो इसके लिए आप खाने का रखिए, और सचमुच प्रयास रहा कि आज बड़ा कार्यक्रम होता है, महिलाएं आती, भागीदारी होती है, तो पार्टी में भी वैसा होना चाहिए। जैसे लाजवंती जी है, मंजू जी को हमको समझ में आता है कि शुद्धक उनके परिवार में है, क्योंकि परसों नरसों का ही उनके यहाँ मृत्यु हुई है, तो वो नहीं आ पाई। लेकिन जब तक हम महिलाओं से नहीं जुड़ेंगे, महिलाओं को लेके नहीं आएंगे, तब तक हम कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं बना सकते हैं। और हमारे बहुत से पदाधिकारी, जैसे आप राम जी भाई आए, जिला अध्यक्ष साउथ मुंबई के, तो वो भी आपके बीच में थे। साउथ मध्य मुंबई के सरफू भाई, वह किसी कारण बस नहीं आ पाए, थाने के आए, रायगढ़ से आए, जो है यहाँ के खुद के जिला अध्यक्ष थे, राम भजन जी हैं। और हमको जो एक और जिला अध्यक्ष, मैंने कहा कि जो कार्यक्रम जिला अध्यक्ष आपका उत्तर मुंबई का था, जिनको हमने वो कार्यक्रम दिया था, तो वही फेल हो गए। तो प्रयास करिए कि कैसे पार्टी को चलाया जाए, थोड़ा थोड़ा योगदान आप जन से करिए, धन से करिए, जैसे भी करेंगे तो ये पार्टी आगे बढ़ेगी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से है। दूसरा प्रश्न आपने कहा कि आप चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं। चुनाव लड़ा गया, यहाँ पे विधानसभा का लड़ा गया, और इसके बाद जब यहाँ चुनाव हुआ 2024 का, तो
यहाँ हम खुद गठबंधन में थे एनडीए के, और सहयोगी बन करके हम लोगों ने साथ में रहे। जहाँ जहाँ हम लोगों का जरूरत रही पार्टी की, लगभग हम लोगों ने प्रचार किया, प्रयास किया। यहाँ लोकसभा में भी रमेश जी हैं, थाना में हम लोगों ने प्रयास किया, और खुद मुझे याद है कि माननीय मोदी जी का कार्यक्रम घाटकोपर में लगा हुआ था, तो पूरी टीम हमारी थी। हमारा झंडा घाटकोपर में उस समय माननीय मोदी जी को दिखाया गया कि हमारी पार्टी भी सहयोगी के तौर पे है। विधानसभा के हिसाब से भी विधानसभा का भी मैंने प्रयास किया। उसके बाद तुरंत आया जो है नगर सेवक। विधानसभा में भी आपको मैं बता दूं कि लगभग हम लोगों ने जहां हमारा प्रयास रहा, हर जगह हम लोगों ने प्रयास किया। कैंडिडेट पे मैं आता हूं, बाद में आपको बताता हूं समस्या यहाँ कैंडिडेट को लेकर के क्या है। दूसरी बात, अभी नगर पालिका का था। नगर पालिका में पार्टी गठबंधन में थी। जहां भाजपा शिवसेना गठबंधन नहीं था, वहां हम गठबंधन में थे। मीरा भाईंदर में मैं टिकट और 10 लाख रुपए मैं कैंडिडेट ढूंढता रहा। पहले मैंने राम सूरत जी को कहा, वो कहे मेरी क्षमता नहीं है। हमने कहा मैं पैसा फंडिंग करा रहा हूँ, तभी वो लड़ने को तैयार नहीं हुए। नानक भाई से बात हुई, नानक भाई रात में तैयार हुए कि मैं अपने बेटे को दूसरे दिन वो भी कहे कि हम किसी मोर्चा लेने जाए, हम धंधे वाले हैं। और भाई संतोष जी भिवंडी में, वहां भी शिवसेना के साथ गठबंधन बीजेपी का नहीं था, अकेला शिवसेना लड़ रही थी, और मैं उनको 10 लाख रुपए और टिकट दोनों शिवसेना की तरफ से संतोष भाई को दिला रहा था। लेकिन कहे कि शिवसेना यहाँ नहीं जीत पाएगी, यहाँ पे समाजवादी जीत रही है, और समाजवादी में मैं टिकट के लिए। लेकिन मुझे रात में भी फोन करते थे कि टिकट हम एकदम कंफर्म है, आप केवल यस बोलो। बोले हम चार लेके आ जाओ, वहाँ पैनल है और हम लड़ा देते हैं। लेकिन हमको भी ब्लैकमेल करते थे। मुझे ऐसा एहसास हो रहा था हमें ब्लैकमेल, लेकिन संपर्क उनका समाजवादी से साथ दे। जब जिस दिन वो कन्फर्म हो गया कि समाजवादी से वो पर्चा भर रहे हैं, तो हमसे संपर्क उन्होंने छोड़ दिया। तो जहां जहां बीजेपी शिवसेना का था, खुद उनकी मारामारी थी। लेकिन जहां बीजेपी शिवसेना से गठबंधन नहीं था, हमने पूरा प्रयास किया कि पार्टी लड़े। लेकिन समस्या है, लोग लड़ नहीं पा रहे हैं। लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम एक मानसिकता बना लिए हैं, परदेसी हैं। किससे फाइट करेंगे? हमारा धंधा है, तो कल हो सकता है भाई देखिए, नेता चुनाव लड़ना वही सक्षम है इस बात के लिए तैयार हो जाए कि हमको सबको फेस करना है। राजनीति में जब आओगे आप जो है, तो ये चीजें क्लियर हो जाए, तभी आप सक्षम है कि आप सबसे दुश्मनी सबसे लड़ सकते हैं। तो क्षमता अभी भी उत्तर भारतीय खास करके अपने समाज की नहीं है, क्योंकि इस चुनाव में हमने जितना मेहनत करना चाहिए था, हमने शिवाजी को समझाया कि आप बसई बिरार में लड़ जाइए, लेकिन कह रहे हमको शिवसेना उबाटा से जो है हमारे लड़कियों को मिला। क्या पार्टी से लड़ जाओ, मैं शिवसेना शिंदे जी से दिलवा रहा हूँ। लेकिन कहे नहीं मैं जीत रहा हूँ। अच्छी बात है भाई, जीतिए जो है। तो इस बार तो मैं टिकट और पैसा लेकर के फाइनेंस कराने की स्थिति में था, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। तो हम लोगों ने इनके साथ में, अजय भाई के साथ में एक अमित जी करके थे, वह मलाड से लड़ना चाह रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से जब परसीमन आया, आरक्षण आया, तो वहाँ वो आरक्षित हो गई, तो वहाँ हम नहीं लड़ा सकते जो है। तो चीजें हमको देखना है, लेकिन फिर भी हमने प्रयास किया, चाहे मानकुंड में जहां जहां हमने प्रयास किया। एनडीए गठबंधन में रहकर के एनसीपी हो, अजीत पवार उसके साथ हमने देखा, शिवसेना शिंदे जी की उसके साथ, जहां भाजपा के थे, खास करके यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं परमेश्वर कदम, यहाँ से रमाबाई कामराज से लड़ रहे थे, वहाँ हम लोगों ने मीटिंग लगाया उनके साथ में। सब तो जितना हो सकता था हम लोगों ने सहयोग के तौर पे संपर्क किया। लेकिन जिस तरह से नेताजी कहते हैं कि एक समय आपको बता दूं, आप पार्टी की जब बातें आप लोग करते हो, जब नेताजी 2012-2009 आप चुनाव जब देखेंगे, तो कोई लड़ने को तैयार नहीं था। कहीं नेताजी अपने रसना से अपनी औरत को लड़ाते थे, कहीं खुद लड़ते थे, कहीं महेंद्र जी लड़ते, कहीं अरविंद जी लड़ते थे, क्योंकि कोई टिकट लेने को तैयार नहीं। तो शुरुआती दौर होता है। जब आज स्थिति है, आज नेताजी के पीछे लोग लाइन लगाए हुए कि हमारा टिकट दे दो, फला जगह से हम लड़ने के लिए इच्छुक है। लेकिन एक समय था शुरुआती दौर में, कोई लड़ने को तैयार नहीं था, तो खुद अपनी वह औरत को लड़ा देते थे, बच्चे को लड़ा देते थे। ये कोई टिकट लेने वाला नहीं था। तो ये चीजें वही यहाँ भी है। तो चीजें है, शुरुआती दौर है, प्रयास है, एक बड़ा कार्यक्रम। और आप लोगों ने तो हमेशा एक नया करने का, मुंबई और महाराष्ट्र की जो संगठन है, क्योंकि 2 दिवसीय अधिवेशन आपने जो कराया, ऐतिहासिक अधिवेशन था। माननीय मुलायम सिंह यादव जब समाजवादी बनाए, तो पहली बार उन्होंने मुंबई में अधिवेशन के नाम पे 2 दिन हुआ, और वही हालत आप जो है
इतने सालों के बाद 2 दिन का अधिवेशन चला और आने वाले समय में दिल्ली में 1 दिन का हुआ, आप बिहार में 1 दिन का हुआ, लेकिन मेरा प्रयास है कि फिर एक हम चुनाव से पहले हमने वादा किया है हमारे नेताजी को, प्रोग्राम बना रहे पूर्वांचल में एक बड़ा जो है अधिवेशन 5 दिवसीय कराने का हम पूरा प्रयास करें। प्लान बन चुकी है, बस मान के चलिए कि बरसात के बाद जो है चुनाव से पहले, जबकि चुनाव जो है मार्च में निर्धारित है, नहीं सरकार मुझे लगता है कि नवंबर दिसंबर में करा देगी। तो एक बड़ा कार्यक्रम हम जो है अधिवेशन का लेने जा रहे हैं। छोटी छोटी बातें लोग सीखें, कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, पार्टी को कैसे चलाया जा सकता है, अपने विचारों को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, ये प्रयास किया जा रहा है। पार्टी आगे भविष्य में अच्छा काम करेगी, अच्छा प्रयास रहेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे शरद भारतीय लंबा हो समाज गया पार्टी महाराष्ट्र के अध्यक्ष उमाशंकर राजभर जी, जिन्होंने शरद भारतीय समाज पार्टी का पक्ष रखा। अगर आप हमारे चैनल पे नए तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए, अगर फेसबुक पे है तो पेज को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।